हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और आजकल जो हम स्वामी विवेकानंद की किताब से मैं कौन हूँ, किताब का शीर्षक है, वहाँ से बहुत सारे चैप्टर्स को हम ले रहे थे, है ना। अद्वैत वेदांत को हम जान रहे थे कि क्या है वो गूढ़ ज्ञान, ठीक है, स्वामी विवेकानंद के श्रीमुख से, यानी जो जो उन्होंने ज्ञान दिया है उसके बारे में जान रहे थे। तो वहाँ हम थोड़ा सा पॉज ले रहे हैं, ठीक है। आज से हम उनकी जो एक किताब है ज्ञान योग, है ना, ज्ञान योग विख्यात है, वहाँ से कुछ कुछ टॉपिक्स को उठाएंगे, है ना। उनके व्याख्यान कहाँ कहाँ उन्होंने क्या क्या व्याख्यान दिए, जैसे जो आज हम धर्म की आवश्यकता क्यों है, इसको उठाने वाले हैं, इस टॉपिक को, है ना। ज्ञान योग आप सब समझ ही रहे होंगे, मार्ग है एक तरह से, है ना। जैसे भक्ति योग है ना, कर्म योग है, ज्ञान योग है, इस तरह से, ठीक है। तो हम इसको टेकअप कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा वहाँ पे मुझे लगता है ना, एक ही विषय को जब हम करते रहते हैं तो थोड़ा सा नीरसता भी आती है। तो थोड़ा सा टॉपिक भी चेंज होना चाहिए ताकि आप इंटरेस्ट के साथ चीज़ों को जानें और समझें। जब इंटरेस्ट आएगा तभी जानने की थोड़ा सा उत्सुकता है वो और आगे बढ़ती है ना। तो आज हम सभी जानते हैं कि इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न हम एक दूसरे से करते हैं, अपने घर परिवार में भी करते हैं, अपने गुरुजनों से, हाँ, जहाँ से भी हम शिक्षा दीक्षा लेते हैं वहाँ भी पूछते ही हैं कि धर्म की आवश्यकता क्यों है, धर्म क्यों ज़रूरी है। इसकी इंक्वायरी आज हम करने वाले हैं, जो भी समय लगने वाला है 2-3 दिन, है ना, उसमें हम करने वाले हैं कि धर्म क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों हुई, कैसे ये हुआ, है ना, ये सारी चीज़ें जानेंगे। तो ये जो व्याख्यान है ये स्वामी विवेकानंद ने लंदन में दिया था, ठीक है। ओके, शुरू करते हैं आज का सेशन, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, मानव जाति के भाग निर्माण में जितनी शक्तियों ने योगदान दिया है और दे रही हैं, उन सब में धर्म के रूप में प्रकट होने वाली शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण कोई नहीं है। सभी सामाजिक संगठनों के मूल में कहीं ना कहीं यही अद्भुत शक्ति काम करती रही है तथा अब तक मानवता की विविध इकाइयों को संगठित करने वाली सर्वश्रेष्ठ प्रेरणा, है ना, इसी शक्ति से प्राप्त हुई है। हम सभी जानते हैं कि धार्मिक एकता का संबंध प्रायः जातिगत, है ना, जलवायुगत तथा वंशानुगत एकता के संबंधों से भी दृढ़तर सिद्ध होता है। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि एक ईश्वर को पूजने वाले तथा एक धर्म में विश्वास करने वाले लोग जिस दृढ़ता और शक्ति से एक दूसरे का साथ देते हैं, वह एक ही वंश के लोगों की बात ही क्या, भाई भाई में भी देखने को नहीं मिलता, ठीक है। धर्म के प्रादुर्भाव को समझने के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं। अब तक हमें जितने प्राचीन धर्मों का ज्ञान है, वे सब एक दावा करते हैं। क्या दावा करते हैं वो जानते हैं? कि सभी अलौकिक हैं। अलौकिक समझते हैं, एक तो मतलब उसमें कुछ दिव्यता है इस एक तरह से। आप जब भी धर्म के बारे में सोचते हैं तो आपको ये ज़रूर एक बार हृदय में आता है कि धर्म वो है जो हमें गलत करने से रोकता है, ठीक है। बहुत अगर सिंपल से सिंपलेस्ट डेफिनेशन आप लेना चाहेंगे तो धर्म क्या है, जो हमें गलत करने से रोकता है, ठीक है। धर्म वो भी कई कई अर्थ हैं इसके, ठीक है। जैसे कि कहा गया जो धारण करने योग्य है उसे धर्म कहा गया है ना। बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, सब बहुत सारे इसके मीनिंग्स एंड इंटरप्रिटेशंस होते हैं, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इसको परिभाषित किया जाता है। तो यही यहाँ पे समझा रहे हैं, ठीक है। कह रहे धर्म के प्रादुर्भाव को समझने के लिए अनेक प्रयास किए गए। अब तक हमें जितने प्राचीन धर्मों का ज्ञान है वे सब एक दावा करते हैं कि वे सभी अलौकिक हैं, है ना। मानो उनका उद्भव मानव मस्तिष्क से नहीं बल्कि उस स्रोत से हुआ है जो उसके बाहर है। आधुनिक विद्वान दो सिद्धांतों के बारे में कुछ अंश तक असहमत हैं, ठीक है। सहमति, देखिए, सहमति और असहमति रहती है ना। जैसे मान लीजिए कई लोग ये समझते हैं कि धर्म एक ही है, सनातन धर्म, बाकी जो हैं वो पंथ हैं, मार्ग हैं, ठीक है, क्योंकि वहीं से ही सारा निकला हुआ है। मेन जो सोर्स है उसको सनातन धर्म ही कह रहे हैं, और बाकी जो आपको
जितने भी रिलीजन्स दिखते हैं उनको बताते हैं कि वो वहीं से निकले हुए हैं, ठीक है, इसलिए ऐसा कहा जाता है। लेकिन सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, उनको नहीं हम छेड़ने वाले हैं, ठीक है। उनकी जो जिसकी मान्यताएं हैं, जो जैसा विश्वास करना चाहता है, उसके लिए वो व्यक्ति स्वतंत्र है, ठीक है। लॉ में भी है ना, सुप्रीम कोर्ट भी यही कहता है कि मैं किसी के आंतरिक विषय यानी गॉड और इंडिविजुअल का जो रिश्ता है उसमें मैं कभी भी कोर्ट्स भी हस्तक्षेप करने से बचती हैं, मतलब कोई भी टिप्पणी या टीका करने से बचती हैं। जब बहुत सारे मुद्दे कोर्ट में जाते भी हैं तो बहुत बार वो सुनने से भी मना कर देता है, ठीक है। और कुछ ऐसा विषय हो जहाँ पे कुछ ऐसी बातें आ जाएं, धर्म के साथ जुड़ जाएं, जहाँ पे कुरीतियाँ आ गई हैं, मान लीजिए ना, बहुत सारी ऐसी हिंसक तत्व आ गए, तब भले ही कोर्ट इंटरवीन करे, अदरवाइज़ नहीं करता है। आपका और गॉड का क्या रिश्ता होगा ये आप डिसाइड करेंगे। आप कैसे किस पद्धति से पूजा करना चाहते हैं, अर्चना करना चाहते हैं, ये टोटली आप पर निर्भर करता है, ठीक है, टोटली आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये मॉडर्न वर्ल्ड का व्यू है, ठीक है। कह रहे हैं आधुनिक विद्वान दो सिद्धांतों के बारे में कुछ अंश तक सहमत हैं। एक है धर्म का आत्मा मूलक सिद्धांत और दूसरा असीम की धारणा का विकास मूलक सिद्धांत। पहले सिद्धांत के अनुसार पूर्वजों की पूजा से ही धार्मिक भावना का विकास हुआ, ठीक है। पूर्वजों की पूजा मतलब जैसे कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स, उनके भी पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है। तो क्या होता था कि आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जब मृत्यु घटित हो जाती थी तो कई बार क्या होता था कि जो उनकी जो चीज़ें होती थी, उनकी बिलोंगिंग्स होती थी, तो कई धर्मों में ये है कि उनको जलाते नहीं हैं। और मान लीजिए हिंदू धर्म में जलाने का कॉन्सेप्ट है, जो अंतिम संस्कार कहा जाता है, तो उसमें उनकी चीज़ों को भी उनके साथ ही कर दिया जाता था। या आपने देखा होगा जैसे मान लीजिए मुस्लिम जो है, इस्लाम है ना, वहाँ पे उनकी कम्युनिटीज़ में क्या होता है कि वो बरी करते हैं, तो उनके साथ कई बार आपने देखा होगा कई सभ्यताओं में ये मान्यता थी कि उनकी बिलोंगिंग्स को उनके साथ ही दफन कर दो, ठीक है। और फिर जब एक समय ऐसा भी आता था कि जब उनको कुछ सपने आते थे उनके, तो उनको लगता था कि वो उनको परेशान कर रहे हैं, तो उनकी वो फिर पूजा अर्चना शुरू कर दी थी उन्होंने। तो वहीं से ये देखिए, मुझे जो समझ में आता है वहीं से ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है कि ये जो इनकी पूजा जो पद्धति है वो उसी तरह से डेवलप हो रही है, ठीक है। वही यहाँ पे कह रहे हैं कि अनुसार पूर्वजों की पूजा से ही धार्मिक भावना का विकास हुआ, है ना। दूसरे के अनुसार प्राकृतिक शक्तियों को व्यक्तिक रूप स्वरूप देने से धर्म प्रारंभ हुआ, यानी कि सन की पूजा हो रही है ना, विंड की पूजा हो रही है, वाटर की पूजा हो रही, पेड़ पौधों की पूजा हो रही है, उनको क्या बना दे रहे हैं, एक तरह से व्यक्ति का अर्थ होता है उनका पर्सोनिफिकेशन हो जा रहा है, ठीक है। उनको एज अ पर्सन पूज रहे हैं वो, ठीक है, उस तत्व को। जैसे कह दिया कि वायु देवता है ना, और सूर्य देवता, उनको उस तरह से पर्सोनिफाई कर दिया गया, ठीक है। इस तरह से विकास हो रहा है। ये मैंने सोशोलॉजी सीरीज़ में भी किया हुआ है, क्योंकि मैं सोशोलॉजी मैंने अपने सेकंड चैनल में पढ़ाया हुआ है, तो वहाँ पे मैंने वेरियस टोटेम्स की बात की है ना, जो चिन्ह होते हैं बहुत सारे समुदायों में, स्पेशली जो आदिवासी लोग हैं वो कुछ कुछ चिन्हों को पूजते हैं, है ना। और उसमें भी मूर्ति पूजा का बहुत कॉन्सेप्ट है ना, बहुत सारे लोग मूर्ति पूजा करते हैं, ठीक है। इस तरह से विकास हुआ है, ओके। दूसरे के अनुसार बता रहे हैं, दूसरे यानी मत के अनुसार प्राकृतिक शक्तियों को वैयक्तिक स्वरूप देने से धर्म प्रारंभ हुआ। मनुष्य अपने दिवंगत संबंधियों की स्मृति सजीव रखना चाहता है और सोचता है कि यद्यपि उनके शरीर नष्ट हो चुके हैं फिर भी वे जीवित हैं। तो ये मान्यताएं डेवलप हुई कि भले ही वो हमारे जो नियर एंड डियर वंस हैं वो चले गए हैं, इस शरीर में नहीं है लेकिन कहीं तो हैं, तो ये वहाँ से इस थॉट को लेकर चले और फिर उनकी पूजा अर्चना शुरू हुई। अभी देखिए पितृपक्ष जस्ट एंड ही हुआ है ना, तो ये जो 15 दिन होते हैं उसमें बहुत सारे अनुष्ठान किए जाते हैं, है ना। खाना दिया जाता है, पक्षियों के लिए रखा जाता है ना, जिसमें कौवा मेन है ना, उसके लिए हम खाना वगैरह कहते हैं कि वो पूर्वज हमारे इस रूप में आ सकते हैं। इस तरह की मान्यताएं हैं कुल मिलाकर के। तो इस तरह से फिर ये डेवलपमेंट होता है धर्म का, ठीक है। कह रहे हैं इसी विश्वास पर वह उनके लिए खाद्य पदार्थ रखना, वही जो मैंने कहा, तथा एक अर्थ में उनकी पूजा करना चाहते हैं ना। तो देखिए एक अगर आप उससे जाएंगे, मान लीजिए आप रैशनल हैं, रैशनलिस्ट हैं, यानी आप
बहुत ज़्यादा तर्क करते हैं। और तो भी आप इसको सोच करके देखिए कि अगर हम उसी रूप में अगर पूज रहे हैं तो हम एक तरह से पशु पक्षियों को फीड कर रहे हैं, है ना? तो वो भी तो एक अच्छा ही काम है, ठीक है? हर चीज़ को देखने का एक तरीका होता है। मतलब बहुत सारे लोग उसको नेगेटिवली देख सकते हैं, बहुत ही नेगेटिव इमोशन के साथ जा सकते हैं, लेकिन अगर आप हर जो भी क्रियाकलाप सिखाए जाते हैं हमें, अगर उसका हम पॉजिटिव एस्पेक्ट देखें कि क्योंकि हम समस्त जितनी भी प्रजातियां हैं इस धरती पर, उसमें हम सर्वश्रेष्ठ ह्यूमन बींग्स को सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। अब यही मनुष्य अन्न उत्पन्न कर रहा है ना? तो एक तरह से उसकी एक नैतिक जिम्मेदारी भी बन जाती है कि वो अन्य जीवों को फीड करे, है ना? जैसे हम गायों की गौशालाएं वगैरह लोग चलाते हैं ना, गायों की सेवा करते हैं, है ना? बहुत सारे लोग जो पशुपालन करते हैं उसमें अपने बच्चे की तरह पशुओं को मानते हैं। तो एक तरह से हमारे धर्म में क्या है कि बहुत सारी अच्छी बातों का संग्रह हुआ, और जो जो अच्छी बातें हैं उनको हमने लिया, ठीक है, और उसका प्रचार प्रसार हुआ। हर एक जो भी कथा गढ़ी गई उसके पीछे भी बहुत सारा अर्थ होता था कि मान लीजिए हमको सिखाया गया कि गाय को पूजना चाहिए, क्योंकि उससे हम एक तरह से एक हार्मनी क्रिएट करते हैं ताकि हम सब आराम से रह सकें, है ना, प्रेम से रह सकें। ये सारा इसका मूल होता है। धर्म का मूल क्या है कि सब प्रेम से रह सकें, सबके अंदर एक दूसरे के प्रति जो सहन शक्ति है वो विकसित हो, है ना, ठीक है। मनुष्य की इसी भावना से धर्म का विकास हुआ, ये स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं। मिस्र, बेबीलोन, चीन, अमेरिका आदि के प्राचीन धर्मों के अध्ययन से स्पष्ट पता चलता है कि पितर पूजा से ही धर्म का आविर्भाव हुआ, ठीक है। यही जो पितृपक्ष अभी होकर गए 15 दिन थे ना, ओके। प्राचीन मिस्रवादियों की आत्मा संबंधी धारणा क्या बता रहे हैं, द्वित्व मूलक है ना, द्वित्व मूलक थी। उनका विश्वास था कि प्रत्येक मानव शरीर के भीतर एक और जीव रहता है जो शरीर के ही समरूप होता है, और मनुष्य के मर जाने पर भी उसका यह प्रतिरूप शरीर जीवित रहता है, किंतु यह प्रतिरूप शरीर तभी तक जीवित रहता है जब तक मृत शरीर सुरक्षित रहता है। इसीलिए उन्होंने तो मिस्र की सभ्यता क्या बताती है, यानी जो इजिप्टियन सिविलाइजेशन है ना, उनके यहाँ क्या था, वो पिरामिड्स बनाते थे। पिरामिड्स का कॉन्सेप्ट आप जानते होंगे, क्यों बनाते थे वो, है ना। तो वही ये धारणा लेके चल रहे थे, इसलिए वो सारी चीज़ें बना रहे थे, ठीक है। जिसमें आपने मूवी में देखा होगा मम्मी करके जो कॉन्सेप्ट है ना, जैसे जिसमें डेड बॉडीज़ का प्रिजर्वेशन करते थे, बहुत सारे वो ऐसे मटेरियल्स का इस्तेमाल करते थे ताकि जो बॉडी का डिकम्पोजिशन है वो कम से कम हो या हो ही ना, बहुत सालों तक वो बॉडीज़ वैसे की वैसे ही रहती थी। और उनकी जो बिलोंगिंग्स होती थी, यानी कि जब वो जीवित थे वो जिन जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, मेन उनकी चीज़ों को वो उनके साथ ही प्रिजर्व करके रखते थे, कि उनको लगता था कि वो मरने के बाद ही उन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, ऐसा वो मानते थे, ठीक है। तो ये सारी मान्यताओं के साथ धर्म का विकास हो रहा है, ठीक है, ओके फाइन। आगे जाने क्या बता रहे हैं, और इसी के लिए उन्होंने विशाल पिरामिडों का निर्माण किया, वही बात आ गई, ठीक है, जिसमें मृत शरीर को सुरक्षित ढंग से रखा जा सके। उनकी धारणा थी कि अगर इस शरीर को किसी तरह की क्षति पहुंची तो उस प्रतिरूप शरीर को ठीक वैसी ही क्षति पहुंचेगी। यह स्पष्टता पितर पूजा है। बेबीलोन के प्राचीन निवासियों में भी प्रतिरूप शरीर की ऐसी ही धारणा देखने को मिलती है, यद्यपि वे कुछ अंश में इससे भिन्न हैं। वे मानते हैं कि प्रतिरूप शरीर में स्नेह का भाव नहीं रह जाता। उनकी प्रेतात्मा भोजन और पेय तथा अन्य सहायताओं के लिए जीवित लोगों को आतंकित करती है। तो यहीं से देखिए फिर भूत और प्रेत का कॉन्सेप्ट भी आ रहा है, ठीक है, कि उनको ऐसा लग रहा है कि जब ये शरीर छूट जाता है तो उनका सारा जो मोह वगैरह होता है वो छूट जाता है, और वो वो जो यहाँ पे आत्मा है, वो आप समझ पा रहे हैं मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ, वो अटैक कर सकती हैं, है ना। इसीलिए जैसे बहुत सारे लोगों को, स्पेशली जो रिमोट एरियाज़ होते हैं, गाँव एरियाज़ होते हैं, पहाड़ी इलाकों में ये बहुत प्रचलन में है कि आत्माएं विचरण करती हैं, शरीर को पजेस कर लेती हैं। इस तरह की फिल्म वगैरह में भी आपने देखा ही होगा, ठीक है। तो बहुत सारे लोग मानते हैं, हालांकि साइंस ऐसे मानसिक रोग मानता है, ठीक है। हमारे अंदर बहुत सारी पर्सनालिटीज़ होती हैं, वो कौन सी पर्सनालिटी कब हिट हो जाएगी हमें नहीं पता है, ठीक है। बहुत सारे शोध हुए इस पर, है ना। हर किसी को नहीं होता है, लेकिन कुछ अभी परसेंटेज है ऐसा जो ऐसा मानता है, ठीक है। बहुत सारी पॉपुलेशन जो यहाँ से मान लीजिए आप इधर साइड जाएं, नेपाल हो गया एरिया आपका, जो पहाड़ी जितने इलाके हैं, है ना,
वहाँ पे स्पेशली इन द रिमोटेस्ट एरियाज़, यानी जो गांव है ना, बहुत जहाँ घने जंगल हैं, जहाँ पे कहते हैं कि वहाँ उतनी हॉस्पिटल्स नहीं हैं, सुविधाएं नहीं हैं, तो वहाँ जो उनको झाड़ने और भूत भगाने का जो पूरा है, वो एक तरह से साइकोलॉजिकली ट्रीटमेंट ही वो दे रहे होते हैं। कभी उनको झाड़ू से पीट रहे हैं, कभी उनका सिर हिला रहे हैं, या कुछ भी ऐसी क्रियाएं कर रहे हैं। तो बेसिकली वो कभी डर से इलाज कर रहे हैं कि एकदम भूत प्रेत से जो वो इंटरेक्ट करते हैं, वो उनको डराते ही तो हैं एक तरह से। तो इस तरह से मैंने देखा हुआ है, मूवीज़ में भी देखा है और अदरवाइज़ भी देखा हुआ है कि लोगों को ऐसी समस्याएं होती हैं। ये कहा जाता है, मेडिकल साइंस ये कहती है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वही लोग इतनी ज़्यादा इन सब चीज़ों से प्रभावित होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा दमित किए गए हैं, उनका बहुत ज़्यादा दमन हुआ, उनकी इच्छाओं का दमन हुआ, है ना। ज़्यादातर इसमें महिलाएं ज़्यादा हैं, इनका प्रोपोर्शन ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि महिलाओं को बहुत स्टार्टिंग से बहुत सारा शोषण सहना पड़ा है ना, बहुत सारी विषमताओं से महिलाएं गुजरी हैं, ठीक है, इसलिए ऐसा होता है। स्पेशली जो आपने देखा होगा, अगर पूरे जीवन भर इंसान स्वस्थ रहा लेकिन बुढ़ापे में उसको वैसी बीमारियां लग जाती हैं, मानसिक रोग लग जाते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा उलझन होना, है ना, ये सारी चीज़ें सब मैंने सेकंड चैनल में डिस्कस किया हुआ। हम वापस विषय की ओर लौटते हैं क्योंकि विषयांतर काफ़ी बार हो जाता है, ठीक है। कि बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं स्वामी विवेकानंद, कि उसकी प्रेतात्मा भोजन और पेय तथा अन्य सहायताओं के लिए जीवित लोगों को आतंकित करती है। अपने बच्चों तथा पत्नी तक के लिए उसमें कोई प्रेम नहीं रहता। प्राचीन हिंदुओं में भी इस पितर पूजा के उदाहरण देखने को मिलते हैं। चीन वालों के संबंध में भी ऐसा कहा जाता है कि उनके धर्म का आधार पितर पूजा ही है और यह सब भी समस्त देश के कोने कोने में परिव्याप्त है। वस्तुतः चीन में यदि कोई धर्म प्रचलित माना जा सकता है तो वह केवल यही है। इस तरह ऐसा प्रतीत होता है कि धर्म को पितर पूजा से विकसित मानने वालों का आधार काफ़ी सुदृढ़ है, ठीक है। परंतु कुछ ऐसे विद्वान हैं जो प्राचीन आर्य साहित्य के आधार पर स्थित करते हैं कि धर्म का आविर्भाव प्रकृति की पूजा से हुआ, ठीक है। यद्यपि भारत में पितर पूजा के उदाहरण सर्वत्र देखने को मिलते हैं, तथापि प्राचीन ग्रंथों में इसकी किंचित चर्चा भी नहीं मिलती। आर्य जाति के सबसे प्राचीन यंत्र ऋग्वेद संहिता में इसका कोई उल्लेख नहीं है, ठीक है। तो ऋग्वेद में इसका कोई आधार नहीं मिलता है। बहुत सारे लोग रैंडमली बोल देते हैं हमारे वेद बता रहे हैं, हमारा ये बता रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं एक कॉन्वर्सेशन सुन रही थी, है ना, पॉडकास्ट, तो उसमें इंट्रैक्शन आई थिंक NDTV ने किया है आचार्य प्रशांत के साथ। उसमें जो एंकर थी वो पूछ रही थी कि जो व्रत है वो सारे व्रत मेल चाइल्ड के लिए क्यों रखे जाते हैं, या महिलाएं भी जो व्रत करती हैं वो पतियों के लिए करती हैं, पति क्यों नहीं अपनी पत्नियों के लिए व्रत करते हैं। तो आचार्य प्रशांत ने कहा कि ऐसा कहीं कोई उल्लेख नहीं है कि कोई व्रत ऐसा किया जाए। ये लोक धर्म में है कि मतलब बहुत सारी मान्यताओं के साथ चीज़ें बढ़ जाती हैं ना, कि कुछ लोगों ने स्टार्ट किया, फिर किसी ने उसको कॉपी किया, फिर वो कहीं और बाहर चले गए तो वहाँ उन्होंने उस चीज़ को प्रचारित और प्रसारित किया। इस तरह से लोक धर्म और कथाओं का मतलब आगे वो बढ़ती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं आज की जो आधुनिक महिलाएं स्पेशली वो कहती ज़रूर हैं, और जो आजकल जो बच्चे स्पेशली जो फीमेल चाइल्ड है वो ज़रूर ये तर्क करते हैं कि सारी जो पूजाएं हैं या सारे जो व्रत और मान्यताएं वो लड़के के लिए ही क्यों है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस मेरे भी रहते थे, है ना, मैंने क्योंकि देखा हुआ है। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि देखिए पूरी जो पूजा है, कभी ऐसा बहुत कम देखने को मिला है कि सिर्फ नवरात्र 9 दिन ऐसे जिसमें कन्याओं को पूछा जाता है या उनको ढूंढा जाता है क्योंकि कन्या पूजन होना। अदरवाइज मैंने देखा है कि जो सारी जो इच्छाएं हैं, है ना, वो पुत्र के लिए, यानी पुत्र प्राप्ति के लिए देखिए यज्ञ अनुष्ठान किए जाते हैं। इस तरह से आप अपने लोक धर्म में देखते हैं, ठीक है। तो ये है कॉन्ट्राडिक्शन कि लोग रैंडमली बोल देते हैं ये तो वेद में गिवन है, ये तो यहाँ गिवन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ये वही लोग कहते हैं जिन्होंने कोई भी धर्मशास्त्र या कोई भी वेद पुराण नहीं पढ़ा है, ठीक है। पुराणों में बहुत सारी कहानियाँ गढ़ी गई हैं, ठीक है, ताकि हमारा जो समाज है वो रेगुलेटेड रह सके, ठीक। थोड़ा सा भय दिखा करके चीज़ें करवाई गई हैं आपसे,
ताकि जो समाज में एनार्की ना फैल जाए, ठीक है, इसलिए ऐसा किया जाता है। तो कई चीज़ें इस वजह से भी जुड़ी क्योंकि उनका जो भाव था वो अच्छा था। हालांकि बहुत आगे जा, क्योंकि कहते हैं कि अगर आप गलत हाथों में कोई चीज़ दे देंगे तो फिर वो करप्ट ही होने वाला, वो ख़राब ही होने वाला है। एक सुंदर चीज़ भी कुरूपित हो सकती है वो गलत हाथों में अगर चली गई तो, ऐसा है, ठीक है। यहाँ पे कभी तर्क मत करने बैठ जाइएगा कि वेद पुराण में ऐसा, वेदों में गिवन है, नहीं गिवन है, ठीक है। कोई भी जो आप कर रहे हैं, है ना, व्रत, ये सब चीज़ें नहीं गिवन है। वहाँ पे अलग ही चर्चा है। वहाँ पे तो यही है ना कि हम ही नहीं है, ब्रह्म ही केवल एक सत्य है, ठीक है। तो इस तरह से बदल जाता है। जैसे ही कॉन्टेक्स्ट बदलेगा पूरा चीज़ ही बदल जाएगी। यहाँ जो आत्मा भूत प्रेत का कॉन्सेप्ट आया वो पितर से ही आया, है ना, कि लोग की आसपास लोग मर रहे थे, है ना, फिर उनको सपने में आता है कि अरे ये कैसे हो गया, वो तो इंसान चला गया और सपने में दिख रहा है, ठीक है। इस तरह से भय के कारण वो सारी पूजाएं पद्धतियाँ स्टार्ट हुई, धर्म का इस तरह से भी विकास हुआ, ठीक है। ये एक अलग तरह का धर्म है, ठीक है, ये कॉन्टेक्स्ट ही पूरा बदल जाता है। ओके, यही यहाँ पे बताया जा रहा है। यद्यपि भारत में पितर पूजा के उदाहरण सर्वत्र देखने को मिलते तथा प्राचीन ग्रंथों में इसकी किंचित चर्चा भी नहीं मिलती, ठीक है। आर्य जाति के सबसे प्राचीन ग्रंथ, है ना, ऋग्वेद संहिता में इसका कोई उल्लेख नहीं। आधुनिक विद्वान उसमें प्रकृति पूजा के ही चिन्ह पाते हैं। प्रकृति पूजा है, ठीक है, जो प्रस्तुत दृश्य के परे है, उसकी एक झांकी पाने के लिए मानव मन आकुल प्रतीत होता। उषा, सम्मा, चक्रवात, प्रकृति की विशाल और विराट शक्तियाँ, उसका सौंदर्य, इन सब ने मानव मन के ऊपर ऐसा प्रभाव डाला कि वह इन सब के परे जाने की और उनको समझ सकने की आकांक्षा करने लगा। इस प्रयास में मनुष्य ने इन दृश्यों में आत्मा तथा शरीर की प्रतिष्ठा की। उसने उनमें वैयक्तिक, है ना, गुणों का आरोपण करना शुरू कर दिया, यानी उसका पर्सोनिफिकेशन शुरू हो गया, ठीक है। जो कभी सुंदर और कभी इंद्रियातीत होते थे, उनको समझने के हर प्रयास में उन्हें व्यक्ति रूप दे दिया गया, ठीक है, या नहीं दिया गया, किंतु उनका अंत उनको अमूर्त, एक मूर्त होता है उसका विलोम कर दीजिए तो अमूर्त हो जाएगा, कर देने में ही हुआ। ठीक ऐसी ही बात प्राचीन यूनानियों के संबंध में भी हुई। उनके तो संपूर्ण पुराणों व्याख्यान अमूर्त प्रकृति पूजा ही हैं, और ऐसा ही प्राचीन जर्मनी तथा, है ना, स्कैंडिनेविया या नोविया, जो भी पढ़ लीजिए, के निवासियों एवं से सभी आर्य जातियों के बारे में भी कहा जा सकता है, ठीक है। इस तरह प्रकृति की शक्तियों का मानवीकरण करने में धर्म का आदि स्रोत मानने वालों का भी पक्ष काफ़ी प्रबल हो जाता है ना। तो आप सब समझ पा रहे हैं कि कहाँ से ये धर्म आ रहा है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रख रहे हैं, आगे हम इसके बारे में और जानेंगे। जो मुझे आज की चर्चा से पूरा जो इसका जो अगर मुझे निचोड़ निकालना हो तो मैं ये समझती हूँ कि जो मानव मन है वो कुछ भी गढ़ सकता है ना। देखिए जो जितने प्रसिद्ध राइटर्स हुए हैं वो स्टोरीज़ में कितना नॉन फिक्शन फिक्शन कितना अच्छा गढ़ लेते हैं। अगर ये संभव है, आप खुद से सोचिए ना, तो ऐसे भी उत्कृष्ट लोग हुए हैं जिन्होंने इस तरह की कथाओं का, इस तरह की मान्यताओं का प्रचार प्रसार किया, है ना। मान लीजिए वो देख रहे हैं कि चक्रवात आ रहा है, साइक्लोन आ रहा है ना, बहुत सारी आपदाएं आ रही प्रकृति, तो उन्होंने सोचा कि इनकी पूजा करना शुरू कर दो ताकि ये शांत हो जाएं, ये हमारे लिए अनुकूल हो जाएं। इस तरह से भी विकास हुआ धर्म का, ठीक है। तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आपने जान लिया है धर्म का प्रादुर्भाव किस प्रकार हुआ, ठीक है। इसके बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है ये बताते हुए भी, है ना, चर्चा करते हुए भी, और धीरे धीरे हम इसकी ओर आगे बढ़ते जाएंगे। आज के लिए इतना ही रख रहे हैं, ठीक है। कल मिलते हैं, तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए, और ये भी याद रखिए कि ज्ञान योग स्वामी विवेकानंद ने जो दिया है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं, उसको हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, और निरंतर हम इस दिशा में आगे बढ़ते जाएंगे, नया नया कुछ ना कुछ सीखते जाएंगे। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।